Hello everyone, good evening. Hello, am I audible? Please someone respond. Yes, sir. Okay, thank you, Shprit. Hello, Badal, Chetna, Ishprit, Kishore, Praveen, Premnath, Shushti, Swati, Vaibhav,
सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम हमारा डिजिटल मार्केटिंग का सेकंड डे का सेशन, मॉड्यूल नंबर 2, जिसमें हम आपको आज जो डिस्कस करेंगे वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो कल के सेशन में हमने जो देखा था डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू देखा था, उसमें डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू में हमने क्या-क्या चीजें डिस्कस की थी, वो मैं आपको थोड़ा-सा रिकैप कर देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रैटेजी क्या है उसकी, ये हमने देखा था। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जो भी अगर अब हमको प्रोडक्ट सेल करना है या फिर डिजि मेरी वॉइस आ रही है आपको? वॉइस ओके। सो हमने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने की कोशिश की। कल हमने पूरा बेसिक देखा डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग में दो तरह की मार्केटिंग होती है। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं, लेकिन मार्केटिंग की दो टाइप है। एक है जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है और जो दूसरी जो होती है वो डिजिटल मार्केटिंग होती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने देखा कि जो बैनर्स लगे हुए होते हैं चौक में, रेडियो पे हम एडवर्टाइज करते हैं, टीवी पर हम एडवर्टाइज करते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। और हमने ट्रेडिशनल वे में क्या हमें चैलेंजेस थे। ट्रेडिशनल वे में हम जो है डेटा हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें पता नहीं चल रहा था कि हम अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, हम कहीं बैनर लगा देते हैं तो वहां पे कितने लोग जो है हमारे बैनर को देख पा रहे हैं, और उसके बाद कितने लोग जो है हमारे बैनर से कन्वर्ट हो पा रहे हैं। जब तक वो हमारे ऑफिस में आके विजिट करके वो बताते नहीं है कि हमने आपका ये जो बैनर है ये कहीं पे देखा है और इस बैनर को पढ़ने के बाद हम यहाँ पे आपके ऑफिस में आए हैं, जब तक वो कोई बताता नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमारे बैनर का इम्पैक्ट जो है वो कितना हुआ। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का एडवांटेज ये है कि हमारा जो भी एड है वो 24/7 रनिंग होता है, और उससे हमारा जो कन्वर्शन जो रेट आने वाला है, जो चीजें हैं वो हमें पता चलती है, कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड है, कितने लोगों ने हमारा ऐड देखा है, कितने लोगों ने उसके ऊपर रिएक्ट किया है। ये सारी चीजें हम डिजिटल मार्केटिंग के जरिए जान सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो बेसिक जो फंडा था वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। किसी को कोई डाउट है उसमें, कल जो हमने डिस्कस किया था, प्लीज रिप्लाई।
प्लीज टाइप यस अगर आपको कोई डाउट नहीं है, अदरवाइज है डाउट तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू स्प्रिट। देखिए गाइस, मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से भी मुझे प्रॉपर रिस्पांस मिले, ताकि हम ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो सेशन है, इसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ा सके। क्योंकि कैसा है, जब तक आपके तरफ से प्रॉपर रिस्पांस मुझे नहीं मिलेगा, तब तक मैं भी आपको थोड़ा सा मैं आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाऊंगा कि आपकी तरफ मैं जो पहुंचाना चाह रहा हूँ चीज को आपको बराबर प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, मुझे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज आप हमें रिस्पॉन्स करें, जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, यस नो टाइप जो भी है, आप इन्वॉल्व होके मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताएं। ओके, माधुरी प्लीज म्यूट योर माइक। माधुरी प्लीज म्यूट योर माइक। सो डिजिटल मार्केटिंग के जो कंसेप्ट है वो हमें डिजिटली यूज करना है, लेकिन डिजिटली यूज करने के लिए हमारे पास जो अभी फिलहाल में जो मीडियम्स अवेलेबल है वो है सभी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आप सभी जानते हैं कि ऑन एन एवरेज आज के कंडीशन में हर पर्सन 50 से 60 मिनट या 1 घंटे के ऊपर स्पेंड कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो पब्लिक है वो अभी डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है। तो डिजिटल मीडिया पे जितनी भी पब्लिक अवेलेबल है, वहां से अगर हम अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं और वहां पे हम अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, तो वहां से भी हम जो कन्वर्शन जो है हमारे बिजनेस के लिए कन्वर्शन ला सकते हैं, हमारे क्लासेस के लिए कन्वर्शन ला सकते हैं, हमारे और भी जो भी कोई सर्विसेज हम चला रहे हैं उसके लिए कन्वर्शन ला सकते हैं। हो सकता है कन्वर्शन करने के लिए हमें जो मीडियम यूज करना पड़े, जैसे हमारे पास अवेलेबल है जो ऑनलाइन से हम मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में हम जानेंगे आज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो क्या कोई बता सकता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया, व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन के बारे में किसी को थोड़ा हल्का सा अगर यस अगर यस है तो यस टाइप कीजिए, अगर नो है, अगर आपको नहीं पता है तो नो टाइप कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। यस, ऑर्गेनिकली क्रिएट लीड फ्रॉम मैक्सिमम रीच, एग्जैक्टली करेक्ट, आयुषी ने बराबर कहा है। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दोनों जो टर्म है ये अलग अलग है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन यानी हम ऑर्गेनिकली जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है उसमें ऑर्गेनिक तरीके से हम ट्रैफिक लेके आते हैं, और सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हम एक तरह का पेड कैंपेनिंग चलाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अभी आने वाले स्लाइड में। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। तो व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन?
जो भी चीजें हम यहाँ पे आगे जानने वाले हैं, जैसे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, उसमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का ओवरव्यू क्या है, फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से किया जाता है, ट्विटर पेज ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में हम धीरे धीरे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो डेफिनेशन जो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम वेरियस कंटेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हैं अपने ब्रांड्स को ऑनलाइन में ऑर्गेनिक तरीके से इस्टेब्लिश करना। तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक मतलब हमें कोई भी पैसा खर्चा नहीं करना है। हमें जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे फेसबुक अवेलेबल है, ट्विटर अवेलेबल है, लिंक्डइन अवेलेबल है, इसके ऊपर जाके क्या है, हमें अकाउंट क्रिएट करना होता है। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसका जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें प्रोफाइल सेट करना होता है, हमारे बिजनेस को अच्छी तरह से नेम जो है वो प्रॉपर देने होते हैं, प्रोफाइल नेम प्रॉपर हमें सेट करने होते हैं। उसके बाद हेलो माधुरी, प्लीज म्यूट योर माइक, आपका माइक म्यूट करो, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो हम जो है ऑर्गेनिक तरीके से हमारी जो प्रोफाइल क्रिएट करते हैं बिजनेस की, आप लोगों ने भी बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जो प्रोफाइल क्रिएट की होगी, लेकिन वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं की है, आपने अपना खुद का प्रोफाइल बनाया है, वो हो गया इंडिविजुअल प्रोफाइल। लेकिन इंडिविजुअल प्रोफाइल में भी आप अपने आप का अपना बायो बनाते हो, अपना नाम प्रॉपर तरीके से लिखते हो, उसके बाद आप अपने आप को जो भी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो डालते हैं। लेकिन बिजनेस के मामले में थोड़ा सा अलग है। आप अगर अपनी खुद की प्रोफाइल अगर बना रहे हो फेसबुक पे, तो किसी किसी का नाम जो ओरिजिनल नाम होता है वो ना होके कुछ भी आप अपना निकनेम रख देते हो कभी कभी, तो वो चल जाता है, उसमें उस केस में चल जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को एज अ ब्रांड स्टेब्लिश करना चाह रहे हो, तो जो भी आपने ब्रांड नेम डिसाइड किया है वो सोशल मीडिया पे आपको प्रॉपरली डालना ही पड़ेगा। जैसे अगर किसी का अगर एक एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए फ्लिपकार्ट या अमेजॉन, ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, इन्होंने फेसबुक के ऊपर एक ब्रांड के ऊपर, अगर वो फेसबुक के ऊपर अमेजॉन अमेजॉन लिखता है और एक जगह पे लिखता है अमेजॉन इंडिया, एक जगह पे अमेजॉन अमेरिका, तो उससे क्या होगा, लोगों को कंफ्यूजन होगा। इंडिया के लोगों को अगर पेज सर्च करना है अलग अलग सोशल मीडिया पे, तो उनको एक नाम से ही वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म मिल जाने चाहिए। तो इस ये है ब्रांडिंग का तरीका। तो हमें ब्रांडिंग करने के लिए हमारे जो भी पेजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना होता है, प्रॉपर नेम देना होता है। ये किस लिए जरूरी? ये जरूरी है हमारे ब्रांड ब्रांड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने के लिए, ताकि हम प्रॉपर तरीके से लीड जनरेट कर पाए और हमारी जो विजिबिलिटी है वो ऑनलाइन हम उसको इंक्रीज कर सके और प्रॉपर तरीके से हम अपने ऑडियंस के साथ इंगेज हो सके। इसीलिए हमें प्रॉपर तरीके से हमारे सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स है उनको ऑप्टिमाइज करना होता है। उसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। में हम अभी देखेंगे कि किस तरह का कंटेंट जो है वो हमें लगता है। अगर हम देखा जाए तो अगर हमें अपना ब्रांड को स्टैब्लिश करना है तो खाली पेज बना के काम नहीं चलेगा। हमें पेज बना के खाली छोड़ देने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमें पेज प्रॉपर तरीके से पहले बनाना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से उसको सेट करना पड़ेगा। उसमें जितने भी कंटेंट है, हमारे कंपनी का अबाउट अस सेक्शन हो गया, हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया, हमारा ईमेल आईडी हो गया, हमारी वेबसाइट हो गई, वो सारी चीजें हमें वहां पे डालनी पड़ेगी उस पेज के अंदर। फिर उसके बाद आता है हमें कंटेंट पोस्ट करना है, क्योंकि हमने खाली पेज बना लिया इसका मतलब ये नहीं कि हम ना हमारा जो ब्रांड है सोशल मीडिया के ऊपर स्टैब्लिश हो गया। के बाद की जो प्रोसीजर चालू होती है वो एक रिसर्च और स्ट्रेटेजी के तहत हमें करना होता है। इसके लिए हमें कुछ चीजें जो है वो अपने प्लान करनी होती है, हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग सारी चीजें जो है प्लान करनी होती है। फिर उसके लिए हमें कंटेंट क्रिएट करना होता है। कंटेंट हमारा हो सकता है इमेजेस, इमेज का कंटेंट हो,
वीडियो कंटेंट हो सकता है, कुछ आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो इस तरह का हमें डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करना होता है और उसके बाद जो है हमें कंसिस्टेंटली जो है पोस्ट करना होता है। अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट नहीं रहते हो तो उस केस में आपका जो ऑडियंस है वो आपसे प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं हो पाता है। तो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको एक कैलेंडर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि हमें किस दिन में कौन से सोशल मीडिया पे कितने बजे कब पोस्ट करना है, क्या पोस्ट करना है, इसका आपको एक कैलेंडर का फॉर्मेट बनाना होता है। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और हमारा जो कंटेंट है वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए हमें प्रॉपर तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरह का कंटेंट हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हम हमें फेसबुक के ऊपर अगर करना है तो फेसबुक के ऊपर वीडियो कंटेंट जो है, लॉन्ग वीडियो कंटेंट भी अच्छे तरीके से काम करता है। उसी तरह से लॉन्ग जो पोस्ट होती है वो अच्छे तरीके से काम करती है। अगर उसी तरह से इंस्टाग्राम की बात की जाए तो इंस्टाग्राम पर फोटोज और शॉर्ट वीडियो जो है वो काम करते हैं। उसी तरह से हमें प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली जो हैशटैग जो यूज हो रहे हैं, जो ट्रेंडिंग हैशटैग है उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। हैशटैग कौन से अभी मार्केट में फिलहाल में ट्रेंडिंग में अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें हैशटैग अगर आपने पता कर लिया है कि कौन से हैशटैग अवेलेबल है, उसके बाद हमें सोशल मीडिया शेयरिंग जो है उसको इंकरेज करने के लिए हमें ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा कि लोगों को पढ़ने के बाद या देखने के बाद लगे कि ये कंटेंट शेयरेबल है और ये मैं किसी अपने दोस्त को, फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को मैं ये प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उस कंटेंट को लोगों ने शेयर करना चाहिए। तो इस तरह का इंगेजिंग कंटेंट हमें बनाना पड़ता है ताकि हम ऑडियो जो ऑडियंस है हमारी उनके साथ हम इंगेज कर पाए। उसके साथ साथ हमें विजुअल अपील जो है वो लानी पड़ेगी। उसके लिए विजुअल अपील्स के लिए हम ग्राफिक्स डिजाइन करते हैं, इमेजेस बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आप देख रहे होंगे कि आज के कंडीशन में हम इंस्टाग्राम पे जब भी पोस्ट करते हैं तो इमेजेस और वीडियोस इस तरह से डिजाइन की होती है कि हमारा जो अटेंशन जो है वो आसानी से ग्रैब कर लेते हैं। तो अटेंशन ग्रैब करने वाली जो भी चीजें हैं हमें प्रॉपर तरीके से वो बनानी पड़ती है और उनको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली हमें पोस्ट करना होता है। फिर उसके बाद आता है हमें एनालिटिक्स भी चेक करते आना चाहिए। सोशल मीडिया हर एक प्लेटफॉर्म जितने भी है सोशल मीडिया के, एसईओ के बारे में प्रवीण हम जानेंगे। वो भी हम आपको बताने वाले हैं, एसईओ के बारे में भी बताएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग एनालिटिक्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी ऑर्गेनिक पोस्ट हम कर रहे हैं उनका एक एनालिटिक्स हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होता है। उन एनालिटिक्स को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमने कौन से दिन पोस्ट की तो हमें कितना रीच मिला ऑर्गेनिक तरीके से, कितने लाइक्स आए उस पोस्ट के ऊपर, कितने लोगों ने उसके ऊपर कुछ रिएक्शन दी है। तो वो एनालिटिक्स के जरिए हमें देखने को मिलता है। वो भी हमें जो है जब भी हम अपने किसी बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं तो वो ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके सारी चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा उसको। अभी है हम जानेंगे फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन। फेसबुक पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम कितने लोगों ने अपना फेसबुक पर कोई पेज क्रिएट किया है। अगर आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि कितने लोगों ने अपना पेज क्रिएट किया है। अगर आपका पेज है तो प्लीज टाइप यस। अगर फेसबुक पे आपने कभी पेज नहीं बनाया है तो नो टाइप कीजिए, अगर किया है तो एस टाइप कीजिए। ओके, नो, नो, ओके। मतलब किसी ने अभी तक फेसबुक पर पेज नहीं बनाया तो वो भी हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकली फेसबुक पेज किस तरह से
बनाया जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है, अभी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे हम अगर आते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिखाई देता है फेसबुक पेज का। ये देखिए पेजेस, यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस जो है वो क्रिएट करके रखे हैं फेसबुक में। तो ये हमने पेज क्रिएट किया था एक गैजेट गुरु नाम का, जिसमें हम गैजेट की जो पोस्ट है वो पोस्ट को हम यहाँ पे शेयर करते थे, लेकिन अभी फिलहाल में काफी समय से हमने यहाँ पे पोस्टिंग नहीं की है। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे अगर आप फेसबुक पे आते हो तो फेसबुक में आपको पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो फेसबुक को पेज अगर आपको क्रिएट करना है तो आपके पेजेस सेक्शन में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने जितने भी पेजेस बनाए हैं, यहाँ पर आपको देख पा रहे हो हम मेरे पास से 6 पेजेस जो है रनिंग है। तो ये सारे पेजेस हमने क्रिएट किए हैं जिसपे लोगों का एंगेजमेंट होता है, लोग आते हैं। लेकिन ये जो हमने पेज बनाया है ये रैंडमली बनाया है, किसी ब्रांड को लेकर नहीं बनाया है। लेकिन अगर कोई ब्रांड का अगर हम पेज देखते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे अभी अमेजोन का पेज, अमेजोन इंडिया का पेज मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख पा रहे हो अमेजोन इंडिया का जो पेज है, जितनी भी चीजें ये विजिबल तरीके से हम यहाँ पे अमेजोन इंडिया के पेज में अभी देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्या क्या इन्होंने बनाया है। ये है पेज को ऑप्टिमाइज किस तरह से किया जाता है। देखिए ये जो है अमेजोन इंडिया का जो पेज है ये है एक बिजनेस। तो यहाँ पे इन्होंने लिखते समय amazon.com लिखा है। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर तरीके से कवर इमेजेस लगाई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इनका लोगो है। उसके उसके बाद यहाँ पे शॉप नाउ का ऑप्शन का बटन ये हम क्रिएट कर सकते हैं, वो इन्होंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिया है। अगर आप इसको लाइक करते हो तो लाइक होने के बाद ये यहाँ पे ये आपके लाइक का जो सेक्शन होता है फेसबुक में वहां पे चला जाता है और आपको इसके अपडेट आना शुरू हो जाते हैं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे। जैसे देखिए ये कल इन्होंने 5:10 पे एक पोस्ट किया है। तो यहाँ पर इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कंसिस्टेंसी जो है वो देख सकते हो आप। कल पोस्ट किया है, उसके बाद का जो पोस्ट है वो 3 दिन पहले है। मतलब हर 2 दिन में यहाँ पे पोस्ट अपडेट हो रही है, 2 दिन में, एक दिन में पोस्ट अपडेट हो रही है। कुछ ना कुछ ये डेली अपने फेसबुक पेज पर ये अपडेट करते हैं। उसी तरह के इनके और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होंगे जिसमें इन्होंने पेज को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन में हमें क्या करना है? हम अगर पेज बनाते हैं तो हमारे पेज पे हमारे वेबसाइट का जो भी हमारी वेबसाइट है उसका एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे हमारी कंपनी जो है वो क्या करती है, जहाँ भी आप देख रहे हो पेज पे इन्होंने रिटेल कंपनी का ऑप्शन जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करके रखा है। जो भी आपका बिजनेस है उसका जो कैटेगरी है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर जो उनका प्रोफाइल नेम है अमेजॉन सर्विसेज एलसीसी, वो आप देख पा रहे हो। उस तरह से इनके कंपनी का लोकेशन कहाँ पे है, उनकी और वेबसाइट्स कौन से है, ये चीजें यहाँ पर आप देख पा रहे हो। उसी तरह से अबाउट सेक्शन में अगर हम आते हैं तो अबाउट सेक्शन में इन्होंने अपनी कंपनी की कैटेगरी रिटेल कंपनी है। कॉन्टैक्ट इन्फो में इन्होंने अपना सिएटल यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस दिया है। उसी तरह से उनके सोशल मीडिया लिंक जो है उन्होंने सारे के सारे डाले हैं। जैसे अमेजोन का जो सोशल मीडिया लिंक है फेसबुक का ये है। उसके बाद यूके का ये वेबसाइट है। ये अलग अलग कंट्री के जो वेबसाइट है यहाँ पर उन्होंने डाले हैं।
उसी तरह से ये जो भी चीजें, जो भी कंटेंट जो पोस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप इनके वीडियो जो है वो देख पा रहे हैं, इनके शॉर्ट वीडियो कंटेंट है। उसी तरह से इन्होंने कुछ फोटो लिए हैं, फोटो पोस्ट किए हैं, वो किसी को अगर टैग किए हैं, किसी ने इनको टैग किए हैं, वो आप देख पा रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें करनी होती है, हमें कंसिस्टेंटली पोस्ट करने होते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हमें अ, बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है। अगर आप किसी को मेंशन्स कर रहे हो तो यहाँ पे मेंशन्स में आपको दिखेगा। उसी तरह से रील्स के सेक्शन में आपको रील्स दिखेंगी। फोटोज के सेक्शन में जितने भी फोटोज ये अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हमें ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमें क्या-क्या करना है? हमें एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए कैलेंडर डिज़ाइन करना है, कौन से सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे रील भी चल रही है, यहाँ पे फ़ोटोज़ भी चल रहे हैं, यहाँ पे वीडियोज़ भी चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी। अभी हमारा अभी उसके बाद हमने अबाउट अस सेक्शन के बारे में भी जाना, सोशल मीडिया कैलेंडर के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि कैलेंडर हमें बनाना पड़ेगा। अगर आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करना है सोशल मीडिया, तो ऐसा नहीं है कि हम सवेरे उठ गए और उठने के बाद हमको ये पता ही नहीं है कि आज हमारा एक्चुअल प्लानिंग क्या है, हमें कौन-सी चीज़ें पोस्ट करनी है। तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें किस दिन फ़ोटो पोस्ट करनी है, किस दिन वीडियो पोस्ट करना है, उसका डेटा हमें पहले से ही बना के रखना पड़ेगा और वो हमें प्रॉपर तरीके से पोस्ट करना पड़ेगा। उसका कैलेंडर बना के हमें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तभी हम ऑर्गेनिक तरीके से लोगों तक पहुँच पाएँगे और हम प्रॉपर तरीके से जो है एक क्लाइंट के साथ हमारे जो भी लॉयल जो लोग हैं जो हमारे पेज को जो डेली बेसिस पे विजिट करते हैं उनके साथ एक रिलेशन हम बना पाएँ। तो ये हो गया फेसबुक पेज के बारे में। तो आपको फेसबुक के पेज के बारे में मैंने बताया अंडरस्टैंड हुआ? प्लीज़ टाइप यस अगर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। फेसबुक पेज के बारे में जो भी कंटेंट हमें ऑप्टिमाइज़ेशन करना है उसके बारे में आपको समझ में आया? देखिए ऑप्टिमाइज़ेशन टूल हेमांगी हेमांगी ऑप्टिमाइज़ेशन टूल जो है सोशल मीडिया का जो प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको ऑप्टिमाइज़ करना है ऐसा कोई रेडीमेड टूल नहीं आता है। अगर ऑप्टिमाइज़ेशन का मतलब होता है पूरी तरह से हमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है, उसके लिए हमें डेली बेसिस पे कंटेंट रेडी करके पोस्ट करना है। तो बेसिक जो टूल है जैसे मान लीजिए मुझे अभी ग्राफिक्स बनाना है या इमेज बनाना है तो आप कैनवा का थोड़ा बहुत जानकारी रख सकते हो और कैनवा में थोड़ा अच्छी सी जो इमेजेस है वो कहीं से इंटरनेट से इधर उधर से कॉपी ना करते हुए आप अपने खुद के इमेजेस डिजाइन करके आपको वहां पे अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है वहां पे डालना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। उसी तरह से अगर आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हो तो आपको वीडियो का थोड़ा बहुत वीडियो जो एडिटिंग के जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़े से सीखने पड़ेंगे। बहुत सारे वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर आते हैं। अ, वो सीख के आप अपना खुद का कंटेंट एक बना के वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट करना है। तो इसके कोई ऑप्टिमाइज़ेशन का कोई ऐसा डायरेक्ट टूल नहीं है। वो सारी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी, बनाने के बाद पोस्ट इनसाइट का एनालिसिस कैसे करें। ओके लास्ट पॉइंट अ, दिस इज गो फॉर फेसबुक ग्रुप्स व्हिच इज ऑर्गेनिकली स्ट्रांग। ओके हाँ, यस ये रहेगा। ग्रुप्स फेसबुक ग्रुप क्या होते हैं? फेसबुक ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्गेनिकली स्ट्रांग होते हैं क्योंकि देखिए फेसबुक पेज एक अलग कंसेप्ट है फेसबुक के ऊपर
और फेसबुक ग्रुप जो है वो अलग कंसेप्ट। ग्रुप का मतलब होता है कम्युनिटी। हम अपने ब्रांड जो होते हैं, हमारे जो पेज होते हैं ब्रांड नेम, उसका हम ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ फेसबुक के ऊपर। सो यहाँ पर अभी अमेजॉन ग्रुप इंडिया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये अमेजॉन इंडिया बाजार नाम से, ये अमेजॉन का खुद का ग्रुप नहीं है, अमेजॉन ने खुद नहीं बनाया है। अमेजॉन ने तो अमेजॉन इंडिया इंडिया नाम का पेजेस बनाया है, लेकिन किसी और ने इस नाम से एक ग्रुप बनाया है, इंडिया बाजार नाम से। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये 22,000 लोगों को मेंबर को जोड़ा है और इनकी एक कम्युनिटी बनाई है। ग्रुप में कैसा होता है कि हम यहाँ पर अनगिनत लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर हम उनको परमिशन दे सकते हैं कि कौन यहाँ पे पोस्ट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये ग्रुप में हम परमिशन दे सकते हैं। तो अमेजॉन ग्रुप जो है अमेजॉन पेज से थोड़ा अलग कंसेप्ट होता है। तो यहाँ पर आप अमेजॉन ग्रुप जो बनाया है इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये बाय एंड सेल कर। आप भी अपना पेज क्रिएट कर सकते हो इस तरह से। अगर आपके पास भी कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो ऐसा एक ग्रुप क्रिएट करके आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो। फेसबुक की ये ताकत है कि आप घर बैठे ऐसे ग्रुप के जरिए आप ऑर्डर भी ले सकते हो। और अगर आप मान लीजिए अजीब, अभी जैसे मैं नागपुर सिटी में हूँ, तो नागपुर सिटी में सिटी में अगर मैं डिलीवरी दे सकता हूँ कोई प्रोडक्ट, तो ऐसे ग्रुप क्रिएट करके वहां पे जो भी प्रोडक्ट मेरे शॉप में अवेलेबल है, मैं उसका एक ग्रुप बनाऊंगा, एक पेज बनाऊंगा, एक ग्रुप बनाऊंगा। ग्रुप में अगर मैं दोनों चीजें जो है हमारे पेज पे और फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करूंगा, और वहां पे जो भी लोग आते हैं उनको मैं बोल सकता हूँ कि आप तो एक तो हमारे शॉप में आके ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। उसके लिए मैं प्रमोशन किस तरह से करूंगा, मैं एक तो उस प्रोडक्ट का वीडियो बनाऊंगा या फिर मैं उसकी इमेज बनाऊंगा, और इमेज बना के यहाँ पे मैं और उनको यहाँ पे बाय और सेल करने के लिए हम यहाँ से इंकरेज कर सकते हैं। उनको हमारे शॉप तक रीच कर सकते हैं, हमारे शॉप तक लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी बनने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग डिस्कस करते हैं, क्वालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग अपने जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये ग्रुप जो है, इससे इससे क्या होता है, एक कम्युनिटी बिल्डअप होती है। और ये ऑर्गेनिकली स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर पेज अगर आप बना रहे हो तो पेज में कैसा वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी पेज में कोई भी व्यक्ति जो है अ, वो आपको इंडिविजुअली मैसेज कर सकता है। लेकिन ग्रुप में कैसा होता है, ग्रुप में बहुत सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर, किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, एंगेजमेंट बना सकते हैं। तो ग्रुप का ये बेनिफिट होता है। उस फेसबुक का जो ग्रुप है उससे प्रॉपर इंगेजमेंट जो है हम ला सकते हैं। और ये जो ग्रुप है इसका इस्तेमाल करके हम अपने फेसबुक पेज की जो रीच है वो भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ ये ग्रुप बनने की वजह से यहाँ पे एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई मान लीजिए आपका कोई शूज का शॉप है और आपके कॉम्पिटिटर का भी शूज का शॉप है, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, तो वहां पे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में वहां के ग्रुप के मेंबर को जाके बता सकते हो और वहां के लोगों को अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी डाइवर्ट कर सकते हो। तो उसका भी एक अच्छा एक बेनिफिट जो है का मिलता है। तो ग्रुप क्या है, बेसिकली एक कम्युनिटी है। और पोस्ट इनसाइट का एनालिसिस, वो भी देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो ग्रुप का मीनिंग आपको ग्रुप के बारे में जो मैंने बताया अभी आपको समझ में आया। ये देखिए यहाँ पे आप अपना न्यू ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी को भी अपना खुद का ग्रुप अगर बनाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ग्रुप अगर क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू
ग्रुप, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। अगर मुझे मानना है बाय यहाँ पे कार सेल ग्रुप, अगर मैं ऐसे एक ग्रुप क्रिएट करता हूँ जहाँ पे कम बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, ये यहाँ पे दो ऑप्शन है, हमें एक पब्लिक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो या प्राइवेट ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अगर पब्लिक ग्रुप क्रिएट करते हो तो आप अनगिनत लोगों तक पहुंच सकते हो। अगर प्राइवेट ग्रुप क्रिएट करना है आपको, तो प्राइवेट ग्रुप में जिन लोगों को आप लेना चाहते हो, जिन लोगों को आप इन्वॉल्व करना चाहते हो, वही मेंबर प्राइवेट ग्रुप में आपके ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक ग्रुप में जो है हम अनगिनत लोगों को ले सकते हैं, और अनगिनत लोगों को लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो ट्रैफिक है वो अनगिनत तरीके से हम अपने पेज के ऊपर भी डाइवर्ट कर सकते हैं इस ग्रुप के माध्यम से। तो जैसे हम कार, एक मैंने ग्रुप बनाया, मान लीजिए मुझे कार सेल करने में इंटरेस्ट है, मेरा कार सेलिंग का, तो मैं क्या करूंगा, जिन लोगों को भी कार लेना है ऐसे लोगों को मुझे इन्वाइट करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक ग्रुप क्रिएट करूंगा, कुछ लोगों को यहाँ पे मेंबर बनाऊंगा उसको, उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वाइट करने के बाद मेरे जो भी पोस्ट, मेरे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है, जो भी कार अवेलेबल है, उनके फोटोज मैं यहाँ पे पोस्ट करना शुरू करूंगा डेली बेसिस पे। लोगों, उसके बाद लोग जो है वो डिस्कस करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, कार के बारे में। अगर किसी को पसंद आता है तो मेरे पास अप्रोच करेंगे। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से क्रिएट करने के बाद जो भी चीजें मुझसे कांटेक्ट करने के लिए उनको लग सकती है, जैसे कुछ मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे सारी चीजें हम प्रॉपर तरीके से इस पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे। यहाँ पे जैसे अभी आपको यहाँ पे कवर फोटो नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें कवर फोटो लगाना है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी सेटिंग होती है हमें ये पेज के अंदर में करनी होती है। जैसे हमें कंटेंट डालना है, कुछ शेयर करना है, नोटिफिकेशन को मैनेज करना है, कोई ग्रुप को हमें फॉलो करना है, अनफॉलो करना है, अगर ये ग्रुप को हमें लीव करना है, तो ये सारी सेटिंग जो है हम कर सकते हैं। तो ग्रुप बेसिकली क्या है, बेसिकली एक कम्युनिटी है। तो ये ग्रुप ग्रुप किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो भी आपको मैंने बता दिया अभी। उसके बाद जो है हम जानेंगे वन सेकंड गाइस, लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट चली गई थी। वन सेकंड, लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है, एक्चुअली लाइट चली गई थी हमारी। एक मिनट। एनालिटिक्स जो है हम देखेंगे यहाँ पे। अभी मैं एनालिटिक्स के बारे में आपको बताता हूँ। एनालिटिक्स जो है, हम कोई भी पोस्ट जो है वो जैसे हम फेसबुक पर शेयर करते हैं, तो उसका एनालिटिक्स किस तरह से देखना है मैं आगे आपको। आप दोनों का भी एनालिटिक्स देख सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको कि हम अभी जो चीज देख रहे हैं वो ऑर्गेनिक तरीके से अपने पेज को किस तरह से बढ़ाना है वो देख रहे हैं। तो ऑर्गेनिक तरीके से यानी फ्री तरीका, ऑर्गेनिक तरीका यानी फ्री तरीका, जिसमें हमें खुद को मेहनत करना है और हमारे फेसबुक पेज को, हमारे इंस्टाग्राम पेज को, या फिर हमारे जो भी लिंक्डइन सोशल मीडिया जो भी पेज है उसको फ्री तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किस तरह से लेके जाए, किस तरह से हम ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंच पाए। तो ये फ्री तरीका होता है ऑर्गेनिक का। तो अभी वन सेकेंड, अभी मैं दिखाऊंगा आपको कि ऑर्गेनिक में हमारी रीच जो हुई है वो किस तरह से हम एनालिटिक्स में देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में भी टूल अवेलेबल है। फेसबुक हमें फ्री में वो टूल देता है।
जिससे हम कोई भी पोस्ट की इनसाइट जो है वो देख सकते हैं। One second, I'm sharing my screen. आपको फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप इसका डिफरेंस समझ में आ गया सभी लोगों को? प्लीज टाइप यस। हेमांगी को समझ में नहीं आया है, ओके। देखिए हेमांगी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फेसबुक पेज, फेसबुक, एक मिनट, फेसबुक पेज जो है वो हम अपने ब्रांड नेम का क्रिएट करते हैं। फेसबुक पेज में हम जैसे ब्रांड नेम का क्रिएट करने के बाद वहां पे हम कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विसेज हम अगर दे रहे हैं, हमारी कोई कंपनी है, जैसे मैंने अभी आपको एक अमेजोन का एग्जांपल दिया था। आपके पास नहीं होगी ना ऐसी वाली समोसा टाइप? जैसे मैंने आपको यहाँ पर अमेजोन का एग्जांपल दिया था, तो अमेजोन इंडिया ने, इंडिया नाम का वो क्या था, वो पेज था जिसमें हम वन साइडेड अपना कंटेंट हम डाले जा रहे, प्रमोट करते जा रहे खुद को, ताकि लोगों को पता चले कि हम अमेजोन इंडिया जो है, अमेजोन इंडिया जो है, किस तरह के प्रोडक्ट जो है हमारे पास अवेलेबल है, और क्या क्या सर्विसेज हमारी जो है वो हम लोगों तक देते हैं, या फिर क्या क्या प्रोडक्ट हम यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं। तो वो जो सारी चीजें हैं और लोगों तक हमारा एक ब्रांड वैल्यू जो पहुंचाने की जो चीज है, उसके लिए हमने एक पेज क्रिएट किया है। लेकिन वही अगर हमें क्या करना है, हमें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एंगेजमेंट लाना है, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने बात करनी चाहिए, लोगों ने डिस्कस करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट जो है, 1 सेकेंड, स्क्रीन नॉट विजिबल, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि या हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने डिस्कस करना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, ये कम्युनिटी है। अगर कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, आपको पता है कम्युनिटी, व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी? कम्युनिटी हम किसी कहते हैं, कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो क्यों बनाते हैं? ताकि कोई भी चीज जो है उसके ऊपर कुछ एक ग्रुप, एक सर्टन ग्रुप एक सर्टन कॉज के लिए आके उसके ऊपर उस चीज के बारे में डिस्कस कर सके, जिसके लिए उन्होंने वो ग्रुप फॉर्म किया है, जिसके लिए वो जिस कॉज के लिए उन्होंने वो ग्रुप फॉर्म किया है। अंडरस्टैंड? ग्रुप का मतलब ही है कि हम ग्रुप ग्रुप किसी कॉज के लिए बनाते हैं। तो या टू क्रिएट अवेयरनेस, राइट, यस, करेक्ट। सो हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसमें लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो सारी चीजें ग्रुप में डिस्कस होने के बाद वहां पे एक रिलेशन बिल्ड होता है। रिलेशन बिल्ड होने के बाद एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, तो उसके बारे में हमें बहुत सारे इनपुट मिलते हैं। और
वहां से हमें लीड भी जनरेट, तो इसलिए हम ग्रुप फॉर्म करते हैं। लेकिन पेज में क्या होता है, पेज में हम खाली सिंगल वे से हम खाली उसमें कंटिन्यूअसली पोस्ट करते हैं, और पेज से क्या आता है, एक अवेयरनेस आता है लोगों में। पेज से अवेयरनेस क्रिएट होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हम आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप देखो। अगर आप देखो, अगर डिस्कस करना है तो ग्रुप में आप, ऐसा है। काफी समय इसी में चला गया, और भी मॉड्यूल कवर करना था। एक मिनट। तो फेसबुक के जो ग्रुप होते हैं उसके बारे में भी हमने जाना, मेरे ख्याल से अभी समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इंस्टाग्राम का भी ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। इंस्टाग्राम का ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हमें प्रॉपर तरीके से रील्स बनाने होते हैं, और रील्स बनाने हैं, इमेजेस बनाने हैं, उनको कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहना होता है। उसमें भी हमें कंसिस्टेंसी लगती है, ताकि हमारे जो ऑर्गेनिक रीच है उसको हम बढ़ा सके। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस क्या है कि ऑर्गेनिक रीच जो है इंस्टाग्राम के ऊपर अभी फिलहाल में जो है वो मिलती है, लेकिन उसका भी प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से अगर आप करते हो तो ही आप ऑर्गेनिक तरीके से रीच बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए हमें प्रॉपर हैशटैग चुनने होते हैं। उसके बाद हमें क्या है, हमें हमारे बिजनेस के लिए जो भी आइडियल और विजुअल चीजें हैं वो हमें प्रेजेंट करनी होती है। अब आप देख रहे होंगे आज की कंडीशन में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो है मार्केट में, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए फेमस हो चुके हैं, और यूट्यूब के जरिए फेमस हो चुके हैं। ये सारे लोग जो है ये एक तरह का इम्पैक्ट डालते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। ये क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका मोटो है। तो काफी सारे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं अभी। और इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें इमेजेस और शॉर्ट वीडियो जो है वो हमें कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते रहना। उसी तरह से तो इस तरह से हमें ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि हमें किस तरह से हम वहां पे पोस्ट करेंगे हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये तरीका आप भी आजमाते हो, लेकिन हम अभी जानेंगे जो तरीका बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन वो बिजनेस जो है वो इम्प्लीमेंट, जो बिजनेसमैन लोग हैं जिनको अपने ब्रांड प्रमोशन करना है, उसके ऊपर जो पेड तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एक्चुअली मुझे और भी बहुत सारी चीजें बतानी थी, लेकिन एक्चुअली 1 आवर अभी हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आपको अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि जो ऑर्गेनिक तरीके से जो करना है वो हर कोई पर्सन कर ही रहा है। हर कोई अपने पर्सनल अकाउंट में फोटोज पोस्ट कर रहा है, वीडियोस पोस्ट कर रहा है, लेकिन उसको सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने अभी आपको। तो अभी है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ पे मार्केटिंग ये जो वर्ड आता है इसका मतलब है ये पेड तरीका है, इसमें हमें खर्चा करना पड़ेगा। अगर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए हमें पेड तरीका आजमाना पड़ता है। उसमें हम पेड तरीके से एडवर्टाइज करके हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, हमारे पेज को प्रमोट करते हैं, हमारे पेज के ऊपर हमें लाइक बढ़ाना है, हमारे प्रोडक्ट को लोगों तक लेके जाना है। तो ये एक तरह का शॉर्टकट तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और जिनकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उनको आने वाले समय में वो भी जानेंगे। इस देर देखिए कैसा है, 5 डेज के सेशन में बहुत सारी चीजें हो सकता है मेरे से मिस हो जाए, लेकिन मैं जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करूंगा। पर्टिकुलर फॉर्मेट
पोस्ट कंटेंट का वो आपके बिजनेस के नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है आयुष। आपका बिजनेस किस कैटेगरी में है, तो आपका कंटेंट भी उसी कैटेगरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस कुछ और है और आप पोस्ट कुछ और कर रहे हो। एंगेजमेंट लाने के लिए खाली पोस्ट करके उससे आपका जो लॉयल कस्टमर जो आपको आना चाहिए आपके पेज के ऊपर वो नहीं आएगा। अगर आपका अगर कोई शूज का बिजनेस है और उसमें आप अगर डांसिंग की वीडियो डाल रहे हो तो वहां पे जो ऑडियंस आएंगी वो शूज खरीदने के लिए नहीं आएगी। तो ये तरीका हमें हमें एडॉप्ट करना पड़ता है, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम जानेंगे। ये एक तरह का पेड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, कंटेंट को प्रमोट करते हैं ताकि हम टारगेटेड ऑडियंस की तरफ अपने जितने भी टारगेट ऑडियंस है उनको लेके जा सके। और हमारा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है ट्रैफिक को ड्राइव करना, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना सोशल मीडिया के ऊपर और सेल्स को बढ़ाना। ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए करते हैं। इसमें पेड एडवर्टाइजमेंट होती है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होते हैं और अदर प्रमोशनल बहुत सारे तरीके होते हैं। हम इन्फ्लुएंसर के जरिए भी बहुत सारी चीजें कराते हैं। उस वो जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले से इसमें सेशन में। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहां पे मार्केटिंग आता है आपको समझना है मार्केटिंग का मतलब होता है पेड तरीका। तो जहां पे ऑप्टिमाइजेशन आ गया वो हो गया ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिक वे से। अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाए कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये एक पॉइंट है जिससे आप डिस्कस कर सकते हो, बता सकते हो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग और ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस। अब की फीचर्स क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग के, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसमें पेड एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सर्ड कंटेंट होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कितना पैसा खर्चा करने वाले हैं और उसके ऊपर हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलने वाला है, ये हमें एक स्ट्रेटेजी के तहत करने के बाद ही पता चलता है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में इसका डैशबोर्ड दिखाऊंगा, ये किस तरह से होता है। जो फेसबुक का एड मैनेजर है उसके बारे में। वो आरओआई क्या होता है? आरओआई होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना पैसा हम एडवर्टाइज पे खर्चा कर रहे हैं उसके एवज में हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है। मान लीजिए हम पर क्लिक के लिए कोई अगर एड चला रहे, पर क्लिक के लिए हम 5 रुपीज अगर खर्च कर रहे हैं तो और हमारा प्रॉफिट अगर 50 रुपए है, तो 50 रुपए में से 5 रुपए जाने के बाद जो 45 रुपीज बचे वो हमारा प्रॉफिट हो गया, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो 5 रुपए का खर्चा निकालने के बाद हमारा जो 45 बचते हैं वो आरओआई हो गया। So utilizes advantage and targeting options to reach specific demographic and interested content. Interested people जो है डेमोग्राफिक हम एरिया के हिसाब से भी टारगेट कर सकते हैं किसी को। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, अगर आप चाहे नागपुर में ही क्यों ना बेचना चाह रहे हो तो आप जो एड जो सर्व करेंगे लोगों को खाली नागपुर में ही सर्व कर सकते हो, या फिर इंडिया के किसी भी एरिया के पिन कोड में ही अगर आपको आपका प्रोडक्ट अगर दिखाना है लोगों को तो उतने ही एरिया में आप अपने प्रोडक्ट को दिखा सकते हो। ये फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए मिलती है। और उससे क्या होता है, जैसे ऑर्गेनिक तरीके में रिजल्ट आने में काफी समय लग सकता है, उसके लिए हमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने का समय लग सकता है एक ऑडियंस हमारे पेज पे जनरेट मतलब पूरी तरह से लाने के लिए। लेकिन जो मार्केटिंग का जो तरीका है उसमें हम क्विक रिजल्ट ला सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि कीवर्ड सर्च के जरिए फेसबुक और गूगल के जो अल्गोरिदम है वो प्रॉपर तरीके से एड जो है पोस्ट करते हैं लोगों तक। तो वो एडवर्टाइजमेंट के लिए वो अपने अल्गो या बोट को यूज करते हैं। वो बोट जो है स्मार्टली जिस पर्सन की जो नीड होती है उसी को वो एड वो शो करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एडवर्टाइज में हम सेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके लिए हमें फेसबुक का एड मैनेजर हेल्प करता है। अभी हम जानेंगे फेसबुक एड मैनेजर क्या। फेसबुक का एड मैनेजर जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम अपने एड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं।
इसके नाम में ही लिखा है फेसबुक एड मैनेजर। ये एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है, फेसबुक की तरफ से एडवर्टाइजर्स को दिया जाता है ताकि बिजनेसेस जो है वो अपने एड को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए, अपने एड के ट्रैक रिकॉर्ड को देख पाए, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो भी आपने एड रन की है उसमें कितना रीच आ रहा है, कितने लोगों तक आप जा पा रहे हो, कितने लोगों ने उसको उस एड को हिट किया है, कितने लोगों ने वहां पे इंटरेस्ट जताया है, कितने लोग उसको परचेज करने के लिए आए हैं। ये सारा जो एनालिटिक्स जो है ये फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू आप जान सकते हो। इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल होते हैं जो हमें एडवर्टाइजमेंट को अपने बेहतर बनाने के लिए हेल्प करते हैं। हमें कीवर्ड प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सेट करना होता है ताकि हम प्रॉपर एडवर्टाइजर के तरफ के पास हम पहुंच सके और प्रॉपर तरीके से हमारे जो भी लॉयल कस्टमर है, जो भी हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोगों तक ही हम जाए, ना कि किसी और के पास जाए जिनको हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं। तो ये जो इंटरेस्ट बेस्ड जो टारगेटेड कस्टमर है उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइज जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें थोड़ा रिसर्च करना होता है, हमें कीवर्ड जानने होते हैं कि हमारा कीवर्ड कौन सा है और कौन से कीवर्ड को हमें टारगेट करने के बाद यही इस चीज में इस एरिया में इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो है वो मिलेंगे। तो की फीचर्स क्या है इसमें फेसबुक एड मैनेजर, यहाँ पे आपको एड कैंपेन क्रिएशन करना होता है। आप एड कैंपेन क्रिएट करने के बाद वेरियस टाइप्स ऑफ कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर आपको खाली अपने प्रोडक्ट का अवेयरनेस अगर बढ़ाना है तो उसका एक कैंपेन करने का तरीका अलग है। अगर आपको किसी को खाली अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए इंकरेज करना है तो वहां पे आप डायरेक्ट बाय का बटन लगा सकते हो। उसी तरह से आपको कोई मार्केटिंग गोल्स है, आपका कोई और भी गोल हो सकता है, वो अगर आपको एडवर्टाइज के थ्रू अचीव करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मैनेजमेंट आप यहाँ से कर सकते हो इस टूल की मदद से, जिसमें आप मल्टीपल एड बना सकते हो, जिसमें आप मल्टीपल एड में हर एक एड को आप अलग अलग बजट सेट कर सकते हो, टारगेटिंग आपके अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो और उसको शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपको एड का कोई टाइमिंग अगर आपको रखना है, कभी आपको एड को अगर पॉज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। टारगेटिंग ऑप्शंस में आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिया के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो, पिन कोड के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, इंटरेस्ट के हिसाब से टारगेट कर सकते हो, एज ग्रुप के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। एज ग्रुप के हिसाब से मतलब मान लीजिए अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जिसमें हमें खाली 15 से 25 या 30 साल के लोगों को टारगेट करना है तो वो भी फेसबुक हमें फैसिलिटी देता है। अगर हमें 60 के ऊपर के लोगों को टारगेट करना है वो भी फैसिलिटी हमें देता है। एड फॉर्मेट्स किस तरह से बनाना है, वेरियस एड फॉर्मेट हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इमेज एड फॉर्मेट आपने देखा होगा फेसबुक इंस्टाग्राम पे, उसी तरह से वीडियो एड फॉर्मेट होते हैं, स्लाइड शो होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग एड फॉर्मेट जो है हमें फेसबुक प्रोवाइड करता है। उसी तरह से हम हमारे एड के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह के एड जो है हमने डाली है, उसका क्या रीच हमें मिला है, कितने लोगों ने उस एड के ऊपर किस तरह से रिएक्शन दिया है, वो हम हमारे जो भी हमें इंप्रेशन मिल रहे हैं, क्लिक्स मिल रहे हैं, उस एड को सीपीसी पर कितना कड़ा है, कितने, ये सारी चीजें आप आपने देखा होगा जो भी ट्रेडिशनल वे है उसमें हम ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी फैसिलिटी है। तो बजट को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो अपना एड जो है 100 रुपए में कर सकते हो, उसका बजट जो है 100 रुपए पर डे रख सकते हो, 200 रुपए पर डे रख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिजल्ट अच्छे तरीके से आ रहा है तो रिजल्ट आने के बाद आप अपने जो बजट को बढ़ा भी सकते हो। आप अपने ऐड को प्लीज स्प्लिट टेस्टिंग मोड में डाल सकते हो। दो अलग अलग तरह के ऐड डाल के आप कंपेयर कर सकते हो। अगर दोनों का रिजल्ट में दो ऐड अगर आपने चलाए हैं उसमें से एक ऐड में अगर आपको अच्छा मोर इफेक्टिव ऐड अगर आपको दिख रहा है तो उसका बजट जो है आप एक दूसरे को कम ज्यादा करके अलोकेट करके एक ऐड को स्टॉप कर सकते हो।
उसी तरह से कस्टम एड्स जो होती है वहां पे अगर आपके कस्टमर की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिए मेरे वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट के ऊपर कुछ लोग जो विजिट करते हैं, वो फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, उनको ही मुझे टारगेट करना है, किसी और को टारगेट नहीं करना है। तो मैं फेसबुक को ऐसा एक परमिशन दूंगा जिससे हम हमारे वेबसाइट के ऊपर आने वाले लोग हैं उनको ही वो स्पेसिफिकली टारगेट कर पाए। तो जो एड जो दिखेगी हमारे वेबसाइट पे आने वाले, हमारे ऐप पे आने वाले लोगों को ही दिखेगी, किसी और को नहीं दिखेगी, वो भी आप सेटिंग कर सकते हो। और उसी तरह से लुक लाइक ऑडियंस, मतलब जो ऑडियंस जो है सेम जो जो हमारा प्रोडक्ट है उसी तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाती है, तो उनको भी हम टारगेट कर सकते हैं। ये पिक्सेल इंटीग्रेशन जो है ये एक टूल है जिससे हम यूजर की जो इंटरेक्शन है उनको ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो एड है उसके ऊपर कोई एक पर्सन जो है वो एक बार विजिट करके गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट है, उसने उस समय में परचेस नहीं किया, तो उसको हम पिक्सल ये जो टूल्स है इसके तरफ से उसका डेटा लेकर उसके डेटा को हम फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं। तो पिक्सल इंटीग्रेशन का फॉर्मेट जो है वो हमें हेल्प करता है फेसबुक के एड मैनेजर में। उसी तरह से रिपोर्टिंग एंड इनसाइट जो है वो फेसबुक में दिखाई देती है, तो इसके बारे में भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पर अभी फेसबुक का एड्स मैनेजर यहाँ पे खोल के दूंगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ये लोड नहीं हुआ। आप भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो फेसबुक एड मैनेजर में। अगर आपको देखना है तो आपको सर्च करना है गूगल में फेसबुक एड मैनेजर। फेसबुक एड मैनेजर का जो भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज टाइप यस। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका भी बताने वाला हूँ अभी। मैंने जो चीजें एक्सप्लेन की है फेसबुक एड मैनेजर के बारे में वो समझ में आई आपको? प्लीज टाइप यस अगर समझ में आई है। अगर नो तो आपको अगर तो यहाँ पे मुझे बताइए। प्लीज टाइप यस अगर आपको समझ में आई है, अगर नहीं आई तो नो टाइप कीजिए। ग्रेट। रिस्पॉन्स काफी स्लो है, बोर हो गए क्या आप सब लोग? जो चीजें मैंने आपको बताई है, यस सर, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन। ओके। सो देखिए, जब तक हम करते नहीं हैं तब तक हमें समझ में नहीं आता। तो हमारा हम जो कराते हैं प्रैक्टिकली भी करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली करने के लिए आपको कैसा है, पैसा खर्चा। प्रैक्टिकली यहाँ पे आप बिना खर्चा किए
पता नहीं कर सकते, एनालिसिस नहीं बता सकते आपको, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्रोच जो है वो किस तरह से। तो यहाँ पर एक्चुअली इंटरनेट काफी स्लो हो गया है मेरा। यहाँ पर हमने कुछ कैंपेन रन किए थे, थोड़े ओल्ड है, मैं आपको यहाँ पे कैंपेन दिखाता हूँ। हेलो हेलो।
भाई मीटिंग खत्म हो गई क्या?